नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है सबका। शुभ 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 गुरुवार। आप सब कैसे हैं? मेरे शो में स्वागत है। पहली बार आए हैं तो नीचे घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें। आपका चैनल हो तो मैं भी करूंगा, बशर्ते वो सकारात्मक हो, क्योंकि शेयर शो ऐसे ही चलता है। तो स्वागत है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज मुझे यहाँ आप सबके साथ कुछ बातें साझा करनी थी, और डिस्क्रिप्शन में मैंने विक्टर विद ऐश लिखा है कि मुश्किलों से कैसे पार पाएं। और फिर मैं उसे भी देखूंगा। फिर संदेश है, साथ मिलकर हम कर सकते हैं, साथ मिलकर हम बढ़ाते हैं। अब मैं आपको वह परख कर सुनाऊंगा कि वास्तव में उबरने का क्या मतलब है, और कैसे एकजुट होकर प्यार बांटने से हम कठिन समय को पार कर सकते हैं। इस बारे में मेरा वास्तव में क्या गहरा अर्थ था। कठिन समय से बाहर निकलने के लिए आत्म करुणा के मेल की जरूरत होती है। सक्रिय सामना और सामाजिक सहारा, समझे। मुख्य तरीकों में भावनाओं को स्वीकारना और नियंत्रण पर ध्यान देना शामिल है, जिस पर आपका नियंत्रण हो। दिनचर्या बनाए रखना और मदद मांगना। हमेशा याद रखें कि यह स्थिति मात्र अस्थायी है और यह कोई स्थायी जीवन की अवस्था नहीं। और आखिरी चीज जो मुझे पढ़नी है, जरा देखने दें। आखिर वह कहाँ चला गया। अर्थ ढूंढना। अपनी आस्था, मूल्यों और रचनात्मकता का उपयोग करें। तो मेरे पास इस पर यही है कि कैसे कठिन समय से बाहर निकलें, और वो है साथ मिलकर सामने आना और दूसरों को प्यार देना। मैं आप सभी को बस यही बात बताना चाहता था, और फिर मैं ऐश की रिफोकस वाली बात पर दोबारा लौटना चाहता हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे वह था। उठो, रिसेट, रिफोकस। मैं रिफोकस रखूंगा। अपनी निजी शक्ति को रिफोकस करें। खुद को कई गुना बढ़ाएं। शक्ति कई गुना बढ़ती है। आप अपने समय, ध्यान और हुनर को उन कार्यों की ओर सही दिशा देना सीखते हैं जो सबसे अधिक मायने रखते हैं। जब आप सकारात्मक बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी उपलब्धियां और भी अधिक गहरा और वास्तविक अर्थ देने लगती हैं, और आपकी जीत सबकी साझी जीत बन जाती है। मैंने ये पढ़ा क्योंकि आपकी उपलब्धियों का अर्थ और भी गहरा हो जाता है, और जीत वास्तव में एक साझा जीत बन जाती है। मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं आज यहाँ बस थोड़े समय के लिए ये साझा करने आया था, क्योंकि मेरा वास्तव में ये दृढ़ विश्वास है कि हम जीवन की किसी भी मुश्किल से केवल दैवीय शक्ति और अपने दोस्तों से खुलकर बात करके ही बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप महत्वपूर्ण हैं, और कभी-कभी मदद मांगना बहुत जरूरी है। चीजें भारी पड़ सकती हैं, पर बस इतना जान लें कि ये अस्थाई है ना। चीजें बस अस्थाई हो सकती हैं। अस्थाई। तो इसलिए मैंने मुश्किल दौर कहा, लेकिन सामूहिक रूप से हम सब एक साथ मिलकर दूसरों के प्रति अपना प्यार और सम्मान दिखाकर, चाहे उनके साथ सीधे युद्ध ना हो, उनके काम को लाइक करना, शेयर करना, या कुछ नया बनाना हो, हम इन सब छोटी कोशिशों के जरिए दूसरों की जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अपने ध्यान को बदलें। मन कहीं और लगाएं। खुद पर पूरी तरह केंद्रित होने से शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। आप अपना कीमती समय, ध्यान और हुनर उन चीजों पर लगाना सीखते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। जब आप सकारात्मक बदलाव लाने पर ध्यान देते हैं, तो आपकी सफलता के मायने और गहरे होते हैं, और आपकी जीत एक साझा जीत बन जाती है। अपनी ये जीत आप आखिर में दूसरों के साथ भी बांटते हैं। कल मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आ पाऊंगा, लेकिन मैंने आपके लिए एक बिल्कुल अलग और असामान्य समय पर लाइव स्ट्रीम किया है। तो आपका दिन शानदार रहे। न भूलें कि आप मायने रखते हैं और बहुत जरूरी हैं, और न भूलें कि किसी से संपर्क करें। अगर कोई ऐसा है जिसके बारे में आप सोच रहे थे, दोस्त, पुराना दोस्त या कोई, उन्हें कॉल करें, देखें वे कैसे हैं। बस कहें, हे कैसे हो, तुम्हारी याद आ रही थी। जो भी हो, किसी से संपर्क करें, क्योंकि शायद आपकी आवाज या बस उन्हें आपके कॉल का पता चलना। भले ही उन्होंने जवाब नहीं दिया, पर शायद उनका दिल खुश हुआ होगा। बस इतना ही है। शुक्रिया जेम्स, और जो भी लोग जुड़े हैं, आप सबका शुक्रिया। घंटी बजाना और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने चैनल के लिए भी यही करें, बशर्ते वह सकारात्मक हो, क्योंकि शेयर शो ऐसे ही बढ़ता है,
और याद रखें, ज्यादा जिएं, चिंता कम करें, बड़े सपने देखें। विक्टर और ऐश आ रहे हैं, हम आ रहे हैं बूप डाबू, विक्टर और ऐश आ रहे बूप डाबू। मैं अब भी बहुत उत्साहित हूँ। मुझे आपका नहीं पता, पर मैं नई चीजें सीखने को बहुत उत्साहित हूँ ताकि खुद की मदद कर सकूं और अपनी जिंदगी बेहतर बना सकूं और इसे अपने परिवार और दुनिया में फैलाऊं, क्योंकि यह दूसरों के उत्थान और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के बारे में है, पूरी दुनिया में पहुंचाने, अपनी छाप छोड़ने और विश्व स्तर पर मानवता की मदद करने के लिए है। प्यार और अलविदा। ईश्वर भला करे। जाहिर है हम में से कई लोग ऐसा करते हैं। इनमें से कई लोग यहाँ चैट एरिया में हैं, जहां हम रोजाना कोशिश करते हैं कि जितने लोगों की मदद कर सकें करें। और मैं खुद को इससे थोड़ा विराम देना चाहता था। ये इसलिए नहीं है कि मैं लोगों की मदद नहीं करना चाहता या मैं आप लोगों के लिए यहाँ नहीं रहना चाहता। बस मैंने ये सोच समझकर फैसला किया कि मैं अपना समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। और ये मुझे अच्छे से उस बात पर ले आता है कि हमें समय के मूल्य को क्यों समझना चाहिए। यह एक मूल्यवान संसाधन है क्योंकि यह अनंत है। माफ कीजिए, यह सीमित है, पुनः प्राप्त न होने वाला है और यह सभी अन्य प्रयासों की नींव है। पैसे या संपत्ति के विपरीत आप अधिक समय कमा नहीं सकते और न ही उसे बाद के लिए बचा सकते हैं, या अगर आपने समय खो दिया है तो उसे वापस नहीं पा सकते। समय का समझदारी से आवंटन करना आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपने जीवन का अनुभव करने, उन यादों और उन चीजों के लिए जो आप सच में करना चाहते हैं, बेहद जरूरी है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि यह आपको संपत्ति बनाने में मदद करता है। यह सबसे अंतिम मुद्रा है। समय यह निर्धारित करता है कि हम कितना सीख सकते हैं, बना सकते हैं, जुड़ सकते हैं और जी सकते हैं। सब कुछ उसी एक संसाधन पर आकर टिक जाता है और वह है समय। आप इसे कैसे आवंटित करते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और मैंने पहले भी कहा है ना, कि अपने व्यवसाय को जिम्मेदारी से लें, उसे इस तरह से लें कि वह सच में एक व्यवसाय हो। आप इसे सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आप इसे एक साइडलाइन के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में कर रहे हैं जिसे आप गंभीरता से लेने वाले हैं। और इसका एक अभिन्न हिस्सा है कि आप इसके लिए विशेष समय निर्धारित करें। इसका मतलब है कोई ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं, अन्य सोशल मीडिया बंद कर देना, यहां तक कि अपना फोन भी बंद कर देना, ताकि आप अपने काम से विचलित ना हो, चाहे वह कुछ भी हो। मेरा मतलब है, भले ही आप रोज 15 से 20 मिनट ही निर्धारित करें, अपने व्यवसाय के लिए यह अभी भी सही दिशा में एक कदम है, क्योंकि आप अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कर रहे हैं। वैसे क्या आपने ध्यान दिया कि मेरे पास नया माइक्रोफोन और ईयरपीस है, जो मेरी बेटी की ओर से है, क्योंकि मेरे पुराने वाले बिल्कुल खराब हो गए थे, तो उन पर टेप लिपटी हुई थी और न जाने क्या क्या था। तो ये मेरी बेटी की तरफ से क्रिसमस का तोहफा था और उम्मीद है कि इसके साथ साउंड क्वालिटी ठीक है। तो ये समझना वाकई जरूरी है कि समय कितना कीमती संसाधन है। तो चलिए कुछ मुख्य कारणों को देखते हैं कि समय इतना अनमोल क्यों है। शुरुआत के लिए यह दोबारा नहीं मिल सकता। खोया हुआ हर पल हमेशा के लिए चला जाता है। आप इसे वापस नहीं पा सकते, जमा नहीं कर सकते या अपनी कुल सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। जाहिर है, आप कितने समय तक जीते हैं, इसका असर आपको मिलने वाले समय पर पड़ता है। आप जाहिर तौर पर उस समय को यथासंभव लंबा बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। खुद को एक्टिव रखना, फिट और हेल्दी रखना, सही खाना खाना, सही तरीके से सोना और ये देखना कि आपका स्ट्रेस लेवल वगैरह सब बिल्कुल सही हो। जाहिर है, अगर आप ये सब करते हैं तो आपके पास बहुत बेहतर मौका होगा। गारंटी तो नहीं है, पर कम समय के बजाय लंबी अवधि के लिए वो समय मिलने की बेहतर संभावना जरूर है। ये एक सीमित गुण है, मात्रा है, सॉरी। हर किसी के पास, चाहे दौलत या रुतबा कुछ भी हो, सीमित समय होता है, जो इसे सार्वभौमिक रूप से कीमती बनाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उस आदमी पर एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री है ना, जो मौत की सीमाओं को पार करने वाला पहला व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। और वो जो चीजें खाता है और अपने शरीर में डालता है, वो वाकई थोड़ी अजीब है ना, थोड़ी हटकर।
लेकिन वो दृढ़ है कि वो जो कर रहा है उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसकी लंबी उम्र के लिए। और यहीं पर इस एक चीज पर पैसे का कोई असर नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा है, समय आप खरीद नहीं सकते। ये कुछ ऐसा है जो हर किसी के पास है और इसका इतना अनमोल मूल्य है क्योंकि यह हम में से हर एक के लिए विशिष्ट और व्यक्तिगत है और एक व्यक्ति इसे किसी और से ज्यादा नहीं खरीद सकता। ये बाकी सब चीजों का आधार है। समय वो माध्यम है जिसमें आप पैसा कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, हुनर सीखते हैं और यादें संजोते हैं। यहीं पर आप जब समझते हैं कि समय कितना जरूरी है तो आप बहुत विशिष्ट होने लगते हैं कि आप उस समय को कहां लगाते हैं, क्योंकि वरना सब कुछ घुल मिल जाता है। करोड़ों इंटरनेट पर मिस्टर एएस मफारेज की नई कंपनी एटीएस एडवेंचर अत्याधुनिक डिजिटल उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है, जिन्हें हम बाजारों में फिर से परिभाषित कर रहे हैं। मिस्टर आश मफारेज, नई कंपनी मिस्टर आश मफारेज की प्रतीक्षा कर रही है आपके लिए एक ऐसा उपक्रम जो अत्याधुनिक डिजिटल उत्पाद और सेवाएं देने के लिए तैयार है। हमारे कॉन्सर्ट ने हमारा असली चेहरा दिखा दिया। हमारा कोई, किसकी अनुमति लेकर हमारा कोई ऐसा कह सकता है? सही अनुमति से। बिल्कुल, सीएसआर की अनुमति से। बिल मस्ट एंड जॉन वाइट। मिस्टर आशफार की नई कंपनी इंतजार कर रही है, ताली बजा रही है, आपको हाथ छोड़ रही है। आइए आइए, ये एक ऐसी पहल है जो आधुनिक डिजिटल उत्पादों से जुड़ी है। अब आप समझ पा रहे हैं, विक्ट्री में बहुत दिनों बाद आए हैं लेकिन उत्पाद नहीं मिल रहे हैं। उनके लिए मतलब वे ऐसे मूर्ख हैं जो उनके लिए ऐसी कोई पहल या अत्याधुनिक डिजिटल उत्पाद को समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि पिछले 20 वर्षों में इस रास्ते पर जितने भी उत्पाद बने हैं, डिजिटल उत्पाद और सेवाएं देने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बाजार को नए तरीके से परिभाषित करेगा, जो मार्केट को पूरी तरह से अत्याधुनिक तरीके से बदल देगा। यही डिजिटल उत्पाद का मतलब है, एकदम नए तरीके से। वही डिजिटल उत्पाद जो हमारे लिए अत्याधुनिक है, वह अब मार्केट को नए सिरे से परिभाषित करने जा रहा है। जोरदार तालियों के अलावा और कुछ जरूरत नहीं है। 1 मिनट में ही किस्त का महीना। इसी 1 मिनट के सेंट्रल में आज किस्ती मात है। अब आप समझ ही गए होंगे कि भविष्य कहां है और अब तक एशर ने क्या किया है, यह सबके लिए पूरी तरह से स्पष्ट है। और अगर आप अब भी नहीं समझे तो शायद जीवन में कभी नहीं समझ पाएंगे और न ही किसी को समझा पाएंगे। अगर आप पहले से ही प्लेटफॉर्म पर हैं तो यह कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि यह अगला तार्किक कदम है। उस कदम का पहला चरण और फ्री कम्युनिटी के भीतर की तैयारी ही इस नई कंपनी में प्रवेश के लिए हमारी सीधी तैयारी है, वह भी बिल्कुल मुफ्त। हमारे इस कम्युनिटी के भीतर हमारी तैयारी ही इस नई कंपनी में प्रवेश के लिए हमारी सीधी तैयारी है। बस इसका उपयोग करना, इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करना, हम इसके इकोसिस्टम को समझने, उसमें योगदान देने और उसमें प्राइवेट रूप से शामिल होने के लिए सक्षम होंगे। हम न केवल इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम इसके इकोसिस्टम के भीतर समझ भी विकसित करेंगे। हम प्रगति करने में सक्षम होंगे। जोरदार तालियों के साथ हमें इकोसिस्टम के भीतर यह समझना होगा कि प्रगति करने में सक्षम रहना है। वह दिन, वह सपनों का दिन आ रहा है और वह तो बस समय की बात है। यह वह भविष्य है जिसकी ओर हमें देखना चाहिए, जिसकी हम कल्पना करते हैं, जहां हम केवल अवसरों को देख नहीं रहे बल्कि उनके लिए तैयार और चुने हुए हैं। यही वह भविष्य है जिसका हमें इंतजार करना चाहिए। वही है यह भविष्य, और जिसका इंतजार हमें करना चाहिए। सोचिए, ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां हम केवल अवसरों के पीछे नहीं भाग रहे बल्कि उनके लिए तैयार और चुने हुए हैं। सोचिए, ऐसा एक भविष्य कैसा होगा जहां हम केवल अवसरों के पीछे नहीं भाग रहे हैं बल्कि उनके लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। सिर्फ वे ही अवसर मिलेंगे और हम चुने जाएंगे। यहां चुने जाएंगे पर जोर दें, फिर से तालियां बजें। अगर आप नहीं समझे हैं तो समझते रहें, जरूरत नहीं है। फायर फायर। आपका भविष्य उन्हीं के लिए है जो निर्माता हैं,
जिनकी सोच सही है, जो खुद को संरेखित करते हैं, अनुकूलन करते हैं, नवाचार करते हैं और हर हाल में आगे बढ़ते हैं, चाहे तकनीक कितनी भी बदल जाए। एक ऐसा भविष्य आ रहा है जहां हम निर्माता हैं, जहां हम बिल्डर्स की मानसिकता के मालिक हैं। ऐसा भविष्य हमारा होने जा रहा है जिसमें हम निर्माता की मानसिकता अपनाना चाहते हैं। हमें खुद को ढालना होगा, नवाचार करना होगा और नेतृत्व करना होगा। चाहे तकनीक का माहौल जैसा भी हो, फिर से तालियां बजेंगी। किसी भी दिन हम यह देखने जा रहे हैं। मेरे क्लब में भी ऐसा हो सकता है। अफूज सर, होने की यात्रा तो मुफ्त उच्च स्तरीय प्रशिक्षण है जो सहजता से एक अग्रणी कंपनी में हमारी भूमिका में बदल जाती है, जो अगली डिजिटल युग के लिए डिजाइन की गई है। एक ऐसा भविष्य जहां सब कुछ मुफ्त है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण के माध्यम से हमारी यात्रा को अगली डिजिटल युग के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक अग्रणी कंपनी की भूमिका में सहजता से बदलने जा रही है। एक अग्रणी कंपनी की भूमिका में सहजता से बदलने जा रही है। कितना अद्भुत है यह। विक्ट्री विद अस प्लेटफॉर्म हमारा एक महत्वपूर्ण नवाचार है उस उज्जवल भविष्य के लिए। यह वह विशेष कार्यशाला है जहां वह अपने आवश्यक औजार गढ़ता है, जैसे कि वे उनके अपने हैं। विक्ट्री विद अस प्लेटफॉर्म उस भविष्य के लिए हमारा निमंत्रण